हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री बाय एस एन यादव। हिस्ट्री बाय एस एन यादव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने नागरिक शास्त्र विषय के टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट से संबंधित 10वें प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के माध्यम से लगभग 65 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हो रहा हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है। यहाँ फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है, नहीं पूछा है। ये है, फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। 2 है, इसमें जाति सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। 3 है, इसमें यह मानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। 4 है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में पूरी निष्ठा रखता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में पूरा निष्ठा रखता है। साथियों, फांसीवाद की बात की जाए तो फांसीवाद जो है वह अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करता है। अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी यह अंतर्राष्ट्रीय कानून में पूरी निष्ठा रखता है। दूसरा नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है। यहाँ पूछा है, महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है। एक है, शक्ति का संबंध हिंसा से है तथा राजनीतिक शक्ति अहिंसक कृत्यों से प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है, गांधी जी ने राजनीतिक शक्ति का खंडन नहीं किया और न ही अराजकतावादियों की तरह उसे समाप्त करने का प्रयत्न किया। 3 है, गांधी चाहते थे कि शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो ताकि देश को मजबूती मिले और शत्रु कमज़ोर हो। 4 है, शक्ति का आधार हिंसा है और इसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है, शक्ति का आधार हिंसा है और इसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा उत्पादित किया जाता है। साथियों, गांधी जी जो हैं वे हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। और वे सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ गलत बताना है। संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, भारत, जर्मनी में है, ये तो सही है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी सही है। संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड, जापान, चीन और फ्रांस में है। साथियों, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंग्लैंड, जापान और चीन में संसदात्मक नहीं एकात्मक व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन, फ्रांस, चीन में है। ये भी सही है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
3 यानी संघात्मक शासन व्यवस्था इंग्लैंड, जापान और चीन में, चीन फ्रांस में है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कौन सा अंतर सही नहीं है। एक है मौलिक अधिकार न्यायविष्ट है, जबकि नीति निर्देशक तत्व अन्यायविष्ट है। सही है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। ये भी सही है। मौलिक अधिकार राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। साथियों, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी मौलिक अधिकार राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हैं, असीमित नहीं शक्ति प्रदान नहीं करते हैं ये, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य की सीमाएं लगाते हैं। मौलिक अधिकारों का कानून महत्व है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक आदर्श मात्र है। ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, यानी मौलिक अधिकार राज्य को असीमित शक्ति प्रदान करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य पर सीमाएं लगाते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का कार्य नहीं है। यहाँ दबाव समूह का कार्य नहीं पूछा है। दबाव समूह जनतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन है। सही है। दबाव समूह शासन के लिए सूचना एकत्र करने वाले संगठन है। ये भी सही है। दबाव समूह सरकारी निरंकुशता को सीमित करते हैं। ये भी सही है। दबाव समूह सदैव असंवैधानिक साधनों का ही प्रयोग करते हैं। साथ ही में स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु यह संविधान के मूलभूत ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस ऐतिहासिक वाद में कहा। ए है केशवानंद भारतीवाद, 2 है गोलकनाथवाद, 3 है मिनर्वा वाद और 4 है मेनका गांधीवाद। तो साथियों, इसका राइट आंसर है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद बनाम भारती राज। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है, यह कथन है रैमजे मूर का, हरमन फाइनर का, मैक्स वेबर का, लास्की का। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रैमजे मूर का, यानी मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है, यह स्टेटमेंट रैमजे मूर का है। अगला प्रश्न है, गुड तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया। रॉबर्ट मिचेल्स ने, मैक्स वेबर ने, परेटो ने, मोस्का ने। तो साथियों, इसका राइट आंसर है रॉबर्ट मिचेल्स ने, यानी गुड तंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन रॉबर्ट मिचेल्स ने किया था। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों ने राज्य के कितने अंग बताए हैं। 1 है 4, 2 है 6, 3 है 7 और 4 है 5। तो साथियों, इसका राइट आंसर है 7, यानी प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने राज्य के 7 अंग को बताए हैं। 10वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यानी 123 के तहत जारी अध्यादेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 1 है राष्ट्रपति अध्यादेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो। सही है। अध्यादेश का वही बल है जो संसद द्वारा निर्मित कानून का, और उसकी मर्यादाएं संसद के अधिनियम के समान ही होती हैं। साथियों, ये भी सही है। संसद के दोनों सदनों के पुनः समवेत होने पर उनके समक्ष रखा जाएगा। सही है। अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित है। तो साथियों, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी अध्यादेश जारी करने से यह समाधान होना जरूरी नहीं है, समाधान होना जरूरी है। यहाँ होगा जरूरी है तब सही होगा, यानी ये गलत है।
तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राजनीति संस्कृत से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना किसने की? ए है रजनी कोठारी, बी है डॉक्टर SP वर्मा, सी है सिडनी वेब, 4 है माइनर यानी डी है माइनर बीनर। तो साथियों इसका राइट आंसर है रजनी कोठारी, यानी भारतीय राजनीतिक संस्कृति से संबंधित पुस्तक पॉलिटिक्स इन इंडिया की रचना रजनी कोठारी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा विचारक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है? ए है प्लेटो, बी है अरस्तु, सी है एक्विनाज और डी है सिसरो। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तु, यानी अरस्तु पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? एक है आग का, 2 है रेन, 3 है JS मिल और 4 है फाइनर। तो साथियों इसका राइट आंसर है JS मिल, यानी मतों को गिना नहीं जाना चाहिए बल्कि तौला जाना चाहिए, यह कथन JS मिल का है। 14 नंबर का प्रश्न है, दी पावर इलीट पुस्तक के लेखक हैं? ए कार्ल मेनहीम, 2 मैक्स वेबर, 3 सी राइट मिल और 4 मोस्का। तो साथियों इसका राइट आंसर है सी राइट मिल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 201। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 200, यानी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। अगला प्रश्न है, रूसों के राजदर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है? जनमत का, बहुमत का, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित, समान हित का, समान चेतना का। तो साथियों इसका राइट आंसर है समान हित की समान चेतना का, यानी रूसों के राजदर्शन में समान इच्छा प्रतिनिधित्व करती है समान हित के समान चेतना का। अगला प्रश्न है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? ऑस्टिन का, बिलोबी का, हाब्स का, बर्गेस का। तो साथियों इसका राइट आंसर है बिलोबी का, यानी यह कथन बिलोबी का है कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि यह जहाँ तक यह इच्छा है समान नहीं है तथा जहाँ तक यह समान है यह इच्छा नहीं है। यह कथन किसने कहा? 1 है बोसांके, 2 है सर हेनरी मैन, 3 है MP फोलेट और 4 है हाबहाउस। तो साथियों इसका राइट आंसर है हाबहाउस, यानी समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह समान है यह इच्छा नहीं है। यह कथन हाबहाउस का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया है? 1 है MN राय, 2 है जयप्रकाश नारायण, 3 है आचार्य नरेंद्र देव और 4 है राम मनोहर लोहिया। तो साथियों इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण ने भारत में दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था। 20 नंबर का प्रश्न है, अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विधि प्रयोग में लाई जाती है? 1 है बहिष्कार, 2 है लाभी प्रचार, 3 है विधि अभियोग और 4 है शांतिपूर्ण। तो साथियों इसका राइट आंसर है लाभी प्रचार, यानी अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा लाभी प्रचार विधि प्रयोग में लाई जाती है। साथियों लाभी प्रचार की बात करें तो लाभी प्रचार जो होता है एक प्रकार से कुछ पदों की मांग का सिद्धांत होता है, यानी कि दबाव समूह लाभी प्रचार के माध्यम से जब वहाँ का राष्ट्रपति बनता है तो उससे कुछ पद की मांग करते हैं, यानी इसीलिए यह लाभी प्रकार
प्रचार जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही, हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही तानाशाह की कीमत है, संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, राजतंत्र की कीमत है, संघवाद की कीमत है। तो साथियों इसका राइट आंसर है संसदीय जनतंत्र का मूल्य है, यानी हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही संसदीय जनतंत्र का मूल्य है। अगला प्रश्न है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किया J.S. मिल ने, डरविन ने, G.D.H. कोल ने, बेंथम ने। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है J.S. मिल ने, यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात जो है वह J.S. मिल द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? एक है अनुच्छेद 222, दो है अनुच्छेद 224, तीन है अनुच्छेद 226 और चार है अनुच्छेद 228। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 226, यानी अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत था? एक है लोकतांत्रिक, दो है कुलीन तंत्रात्मक, तीन है भौतिकवादी, चार है प्रगतिशील। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुलीन तंत्रात्मक, यानी प्लेटो के जो साम्यवाद हैं वो कुलीन तंत्रात्मक सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? एक है ऑस्टिन, दो है हॉब्स, तीन है लॉक, चार है रूसो। तो साथियों इसका राइट आंसर है रूसो, यानी लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा रूसो द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रूसो द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्रीन ने स्वतंत्रता की इस प्रकार परिभाषा की है, ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है, प्रतिबंधों का अभाव, कोई भी कार्य करने की अनुमति, विधि की अनुपस्थिति। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऐसे कार्य को करने की क्षमता जो करने योग्य है, यानी ग्रीन के स्वतंत्रता की परिभाषा जो है उसमें ऐसे कार्यों को करने की क्षमता जो करने योग्य है थी। अगला प्रश्न है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है? एक है अराजकतावाद, दो है व्यक्तिवाद, तीन है मार्क्सवाद और चार है श्रमिक संघवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्यक्तिवाद, यानी व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, आवश्यक बुराई मानते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? ये है स्टेट्समैन, दो है दी लॉज, तीन है रिपब्लिक और चार है लिबर्टी। तो साथियों इसका राइट आंसर है रिपब्लिक, यानी प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं, यह किसका है? यह कथन किसका है? एक है लास्की, दो है हॉब्स, तीन है ग्रीन और चार है हेगल। तो साथियों इसका राइट आंसर है ग्रीन, यानी यह स्टेटमेंट जो है वो ग्रीन का है कि मानव चेतना स्वतंत्रता की मांग करती है, स्वतंत्रता का संबंध अधिकारों से है तथा अधिकार राज्य की मांग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता की संकल्पना निरूपित की? ए है प्लेटो, दो है बोदा, तीन है हॉब्स, चार है लास्की। तो साथियों इसका राइट आंसर है बोदा, यानी बोदा ने संप्रभुता की सर्वप्रथम संकल्पना निरूपित की थी। 31 नंबर का प्रश्न है, लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया है वह था? एक है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, दो है शासक वर्ग के हितों की रक्षा करना,
3 है अपने सदस्यों को मूल अधिकार प्रदान करना, और 4 है अंग्रेजी राजतंत्र के वंशानुगत अधिकारों की रक्षा करना। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है? ए है अरस्तु, बी है प्लेटो, सी है थ्रेसीमेकस और डी है मैकियावेली। तो साथियों इसका राइट आंसर है थ्रेसीमेकस, यानी थ्रेसीमेकस का यह कथन है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। अगला प्रश्न है, जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है? जो विचारक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें कहा जाता है समाजवादी, संघवादी, अराजकतावादी, बहुलवादी। तो साथियों इसका राइट आंसर है बहुलवादी, यानी बहुलवादी जो हैं वो संघों का संघ मानते हैं, राज्य को संघों का संघ मानते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन किसका है? 1 है तिलक, 2 है लेनिन, 3 है भगत सिंह, 4 है माओ त्से तुंग। तो साथियों इसका राइट आंसर है माओ त्से तुंग, यानी शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह कथन माओ त्से तुंग की है। निम्नांकित में से कौन लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माना जाता है? 1 है प्लेटो, 2 है हॉब्स, 3 है रूसो, 4 है ग्रीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है रूसो, यानी रूसो जो है लोकतंत्र एवं तानाशाही दोनों का दार्शनिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है? 1 है उदारवाद में, 2 है समाजवाद में, 3 है साम्यवाद में, 4 है श्रेणी समाजवाद में। तो साथियों इसका राइट आंसर है साम्यवाद में, यानी राज्य के लुप्त हो जाने का विचार साम्यवाद में संबंधित है, साम्यवाद से संबंधित है। 37 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? सन 1921 में, सन 1934 में, सन 1955 में, सन 1967 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है सन 1934 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया? 1 है आचार्य नरेंद्र देव ने, 2 है राम मनोहर लोहिया ने, 3 है भीमराव अंबेडकर ने और 4 है जयप्रकाश नारायण ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? 1 है जयप्रकाश नारायण, 2 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 3 है उषा मेहता, 4 है आचार्य नरेंद्र देव। तो साथियों इसका राइट आंसर है उषा मेहता, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन जो है उषा मेहता द्वारा किया गया था। 40 नंबर का प्रश्न है, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है? 1 है लॉक, 2 है ऑस्टिन, 3 है बेंथम, 4 है मिल। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑस्टिन, यानी संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रतिपादक जॉन ऑस्टिन ने किया था। अगला प्रश्न है, पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? 1 है महात्मा गांधी, 2 है जवाहरलाल नेहरू, 3 है जयप्रकाश नारायण, 4 है विवेकानंद। तो साथियों इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पंचशील सिद्धांत से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है? 1 है 552, 2 है 550, 3 है 545, 4 है 548। तो साथियों इसका राइट आंसर है 552, यानी भारतीय लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 हो सकती है। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के अभ्यास से निकाल दिया गया है? 1 है 36वां संशोधन, 2 है 44वां संशोधन,
3 है 42वां संशोधन और 4 है 46वां संशोधन। तो साथियों इसका राइट आंसर है 42वां संशोधन। यानी 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया है और संपत्ति के अधिकार अब क्या हो गया है, कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार हो गया है। तो 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस एक को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? 1 है समाजवाद, 2 है श्रेणी समाजवाद, सॉरी साथियों थोड़ा कट गया है इसका, 2 है श्रेणी समाजवाद और 3 है व्यक्तिवाद। यहाँ व्यक्तिवाद हो जाएगा, व्यक्तिवाद और 4 है श्रमिक संघवाद। संघवाद। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? 1 है समाजवाद, 2 है श्रेणी समाजवाद, 3 है व्यक्तिवाद और 4 है श्रमिक संघवाद। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्यक्तिवाद। यानी व्यक्तिवाद को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है किसने कहा? 1 है प्लेटो, 2 है अरस्तू, 3 है बोधा, 4 है मैकियावेली। तो साथियों इसका राइट आंसर है अरस्तू। यानी निर्धनता अपराध की क्रांति की जननी है, यह अरस्तू का कथन है। 46 नंबर का प्रश्न है, फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप क्या था? 1 है बुजुर्गवा मध्यम वर्ग, 2 है सर्वहारा, 3 है समाजवादी और 4 है नव लोकतांत्रिक। तो साथियों इसका राइट आंसर है बुजुर्गवा वर्ग। यानी फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी 1789 में, उसका स्वरूप जो था बुजुर्गवा वर्ग यानी मध्यम वर्ग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया? 1 है पैरेटो, 2 है एफ.एम. मार्क्स और 3 है मैक्स वेबर, 4 है बेंथम। तो साथियों इसका राइट आंसर है मैक्स वेबर। यानी मैक्स वेबर ने नौकरशाही को विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन संविधानेतर संस्था है? 1 है विधि आयोग, 1 है वित्त आयोग, 2 है निर्वाचन आयोग, 3 है योजना आयोग, 4 है अंतर्राज्यीय परिषद। तो साथियों इसका राइट आंसर है योजना आयोग। यानी योजना आयोग जो है संविधानेतर संस्था है। 49 नंबर का प्रश्न है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? 1 है प्रधानमंत्री, 2 है मुख्य न्यायाधीश, 3 है राष्ट्रपति और 4 है महान्यायवादी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है राष्ट्रपति। यानी भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति के प्रति प्रस्तुत किया जाता है। जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण तथ्य है। 1 है अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का, 2 है भारत के संविधान की प्रस्तावना का, 3 है पूर्व सोवियत संघ के संविधान का और 4 है अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र का। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का। यानी जीवन स्वतंत्रता एवं सुखानुसरण जो है अमेरिका स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है? 1 है लास्की, 2 है लॉक, 3 है मिल, 4 है ग्रील। तो साथियों इसका राइट आंसर है लॉक।
52 नंबर का प्रश्न है, लोकपाल विधेयक संसद में प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया? एक है सन 1962 में, 2 है सन 1968 में, 3 है सन 1971 में, 4 है सन 1985 में। तो साथियों इसका राइट आंसर है सन 1968 में, यानी लोकपाल विधेयक जो है संसद में प्रथम बार सन 1968 में प्रस्तुत किया गया था। 53 नंबर का प्रश्न है, ऐसा कौन सा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा आयोग में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है? एक है भारत, 2 है अमेरिका, 3 है फ्रांस, 4 है चीन। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमेरिका, यानी अमेरिका ऐसा देश है जहां लूट पद्धति के आधार पर लोक सेवा आयोग में भर्ती का लंबा इतिहास रहा है। अगला प्रश्न है, कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधान सभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? कौन संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन में संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्यों के भाग लेने का प्रावधान करता है? एक है 7वां संशोधन, 2 है 72वां संशोधन, 3 है 50वां संशोधन, 4 है 70वां संशोधन। तो साथियों इसका राइट आंसर है 70वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदें विधि निर्माणकारी इकाइयाँ होती हैं, परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं, प्रशासकीय इकाइयाँ होती हैं, उपयुक्त सभी होती हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर है परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं, यानी क्षेत्रीय परिषदें परामर्शदात्री इकाइयाँ होती हैं। अगला प्रश्न है, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की समूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? एक है डायसी, 2 है गिलक्राइस्ट, 3 है लिकाप, 4 है गेटेल। तो साथियों इसका राइट आंसर है गेटेल, यानी यह कथन गेटेल का है कि वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभुता की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवधारित होता है? एक है समानता का अधिकार, 2 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 4 है स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। यह कथन किसने कहा था? एक है ब्राइस, 2 है अब्राहम लिंकन, 3 है लास्की, 4 है पावेल। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अब्राहम लिंकन, यानी यह स्टेटमेंट अब्राहम लिंकन ने दिया है कि सभी मनुष्यों को कुछ समय के लिए और कुछ मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन सभी मनुष्यों को सदैव के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुजुर्गवा राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार। तो साथियों इसका राइट आंसर है बुजुर्गवा राज्य। 60 नंबर का प्रश्न है, अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित था द रिपब्लिक से, द स्टेट्समैन से, द लाज से, द अपोलॉजी से। तो साथियों इसका राइट आंसर है द लाज से, यानी अरस्तु जो है वह द लाज से प्रभावित थे। इकसठ नंबर का प्रश्न है, हाब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन के श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा है? हाब्स का लेवियाथन
राजनीतिक दर्शन का श्रेष्ठ कृति है, यह किसने कहा? C.E. बागन, क्लेरेंडन, G.H. सेवाइन, ओकसाट। तो साथियों इसका राइट आंसर है ओकसाट, यानी हब्स का लेवियाथन राजनीतिक दर्शन की श्रेष्ठ कृति है, यह लोकसाट ने कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन में मूलभूत महत्व के हैं, तो सही है। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं, ये भी सही है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करें, ये भी सही है। यानी हमारा राइट आंसर है उपयुक्त तीनों, यानी उपयुक्त तीनों सही हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? एक है एडमंड बर्क, 2 है अरस्तु, 3 है मैकाइवर और 4 है प्लेटो। तो साथियों इसका राइट आंसर एडमंड बर्क, यानी एडमंड बर्क ने कहा था कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, मतलब राज्य के बारे में यह वर्णन करते हुए एडमंड बर्क ने कहा था कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है, यह कथन किसका है? एक है डैसी, 2 है गिलक्राइस्ट, 3 है बार्कर, 4 है ब्राइस। तो साथियों इसका राइट आंसर है गिलक्राइस्ट। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? एक है लास्की, 2 है जेफरसन, 3 है जैक्सन और 4 है लिंकन। तो साथियों इसका राइट आंसर है लास्की, यानी लास्की ने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था, कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था। साथियों इसी के साथ हमारा आज का 10वां प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं साथियों कि यह जो प्रश्न है जिसको हमने आपके समक्ष रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहा हूं, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो जो रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से आपके समक्ष जाएगा पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए श्रृंखला के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।